या कोई और प्राकृतिक आपदा आने की वजह से होती थी। 77 से पहले हमारे देश के अंदर किसी को भी प्राकृतिक आपदा का कोई एक नया पैसा नहीं मिलता था। देश में सबसे पहले उन्होंने इस बात की शुरुआत 77 में जब मुख्यमंत्री बने थे तब करी थी, और आज वो पूरे देश के अंदर लागू है। हर प्रदेश में आज किसान के खेत की फसल को अगर कोई नुकसान होता है तो हर सरकार की मजबूरी होगी, ना चाहते हुए भी चौधरी देवीलाल की बनाई गई पॉलिसी पे आज उनको किसान को मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपया देना पड़ता है। वहीं उसके साथ साथ इस देश के अंदर बुढ़ापा पेंशन किसी को नहीं मिलती थी, और बुढ़ापा पेंशन की भी शुरुआत अगर देश के अंदर किसी ने सबसे पहले लागू करी थी तो सन 1987 में चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने करी थी। तीसरा एक और बड़ा उदाहरण है, इस देश के अंदर इंडस्ट्रिस्ट का कर्जा तो माफ होता रहा, लेकिन किसान का कर्जा किसी ने भी माफ नहीं किया था। इसकी शुरुआत भी चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में की। 10,000 रुपए तक का किसान का हरियाणा प्रदेश में पहले कर्जा माफ किया, और फिर जब उप प्रधानमंत्री बने देश के तो पूरे देश के किसान का 10-10 हजार रुपये का कर्जा उन्होंने माफ करवाया था। एक और उदाहरण है उनकी जिंदगी का जिसका आज बहुत लोग अनुसरण करते हैं। गरीब की बेटी की शादी के लिए कोई सरकार की तरफ से एक नया पैसा भी कन्यादान के रूप में नहीं दिया जाता था। इसकी शुरुआत भी चौधरी देवीलाल ने करी थी। सन 1987 में 5100 रुपया सरकार के खजाने से गरीब की बेटी जो बालिग थी उसकी शादी में कन्यादान के रूप में देना शुरू किया था, जो राशि आज बढ़ करके कई स्टेटों में तो 1-1 लाख रुपए तक पहुंच गई। और उसके साथ साथ ये जो सारी चीजें उन्होंने जान दी, वहीं स्पोर्ट्स के अंदर कैसे देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। सन 1987 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 3% कोटा रखा स्पोर्ट्स का सर्विस के अंदर। पुलिस डिपार्टमेंट में इसकी शुरुआत की गई थी। कांस्टेबल से लेकर के ASI तक की जो भर्ती थी उसमें 3% कोटा उन्होंने शुरू किया। आज बहुत सारी जगह पे वो जो है लागू है। उसी की वजह से आज स्पोर्ट्स को इतना बड़ा बढ़ावा हमारे देश में मिला है। इसकी शुरुआत भी करने वाला कोई आदमी था तो उस शख्स का नाम भी चौधरी देवीलाल था। उन्हीं के जन्मदिवस के लिए मैं आपको आज आमंत्रित करता हूं, आपको निमंत्रण देता हूं। आपको पार्टी की तरफ से भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं उनकी तरफ से भी आपको इनविटेशन जल्दी मिलेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप 25 तारीख को बड़ी संख्या में आओगे। और उस दिन विशेष रूप से बहुत सारे अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, फतेहाबाद में भी हमने बहुत साथियों को आमंत्रित किया था, और उस वक्त भी 14 अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग जो है उन्होंने आकर के जहां चौधरी देवीलाल जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, वहीं उस दिन एक संकल्प लेकर के गए थे कि मोदी को, इस भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। इसकी शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करी, और उन्होंने नीतीश जी को बाकायदा तौर पे जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने नीतीश जी की ये जिम्मेवारी लगाई कि आप इसके लिए पहल करें और सब नेताओं के साथ आप बात करें, सबको एक मंच पर इकट्ठा करें, ताकि जो आज भाजपा की लूट है, जो आज भाजपा की गलत फैसले है, आज जहां देश कमजोर किया जा रहा है, जहां देश को बेचा जा रहा है, उन सब चीजों से जल्दी निजात मिले।
इसके लिए उनकी जिम्मेवारी लगाई। आज वो नीतीश जी ने अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे ढंग से निभाने का काम किया। उन्होंने 26 राजनीतिक दलों को आज उसमें शामिल किया और 25 सितंबर को नीतीश कुमार जी को हमने फिर आमंत्रित किया, वो आएंगे। उन्होंने अपनी कंफर्मेशन दे दी। उसके साथ साथ फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, वो भी आएंगे, उनकी भी कंफर्मेशन आ चुकी है। ममता बनर्जी की कंफर्मेशन आ चुकी है, वो स्वयं 25 को नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने अपने राज्यसभा का जो इनका लीडर है दिल्ली में, उन्होंने कहा कि मेरे 25 के पहले से कार्यक्रम तय है, अगर आप डेट आगे पीछे करोगे तो मैं आ सकती हूँ, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम इस डेट को किसी मजबूरी कारण में तो कर सकते हैं, लेकिन अब की बार कोई ऐसा कारण है नहीं।